कृष्ण का जन्म और उनका उद्देश्य। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास और संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। श्री कृष्ण का जन्म अंधकार से प्रकाश की ओर, अन्याय से न्याय की ओर और पाप से पुण्य की ओर एक महान परिवर्तन लाने के लिए हुआ था। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ, जो हिंदू धर्म के 4 युगों में से एक है। उनका जन्म मथुरा के कंस नामक राक्षस के अत्याचारों को समाप्त करने और धरती पर धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए हुआ था। कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था और उनका जन्मोत्सव गोवर्धन पूजा और कृष्णाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। उनकी माता देवकी और पिता वसुदेव थे। कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, देवकी के 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु के अवतार के बारे में जानता था और उसने ये सुना था कि उसी पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। इस कारण कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उन्हें अत्यधिक पीड़ा दी। लेकिन जब देवकी ने श्री कृष्ण को जन्म दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने चमत्कारी रूप से कंस के महल से बाहर जाने का मार्ग बना लिया। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को उनके जन्म के बाद रात के अंधेरे में मथुरा से गोकुल स्थान पहुंचाया, जहां उनकी नंदबाबा और यशोदा माता के घर में उनका पालन पोषण हुआ। कृष्ण का उद्देश्य। श्री कृष्ण का जन्म मुख्य रूप से धरती पर अधर्म और अत्याचार के नाश के लिए हुआ था। कंस द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को समाप्त करना, पृथ्वी से असुरों का संहार करना और धर्म की पुनः स्थापना करना श्री कृष्ण का प्रमुख उद्देश्य था। भगवान श्री कृष्ण ने कई अवतारों में आकर अपने कर्तव्यों को निभाया। श्री कृष्ण का जीवन एक आदर्श है जो हमें जीवन में धर्म, सत्य और न्याय का पालन करने की प्रेरणा देता है। कृष्ण की कठिनाइयाँ और संघर्ष। श्री कृष्ण का जीवन एक बहुत ही कठिन यात्रा थी, जिसमें उन्हें कई संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1. कंस का अत्याचार। श्री कृष्ण के जन्म के समय कंस ने उन्हें मारने की कई बार कोशिश की। कंस ने अपने सैनिकों को भेजकर कृष्ण को मारने के प्रयास किए। उन्होंने कृष्ण के जन्म के बाद भी उनके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए कई असुरों को भेजा, लेकिन हर बार कृष्ण ने अपनी शक्ति से उन्हें पराजित किया। 2. राजकीय संघर्ष। कृष्ण ने मथुरा में कंस के अत्याचारों को समाप्त करने के लिए कंस को पराजित किया। इसके बाद कंस की मृत्यु के बाद कृष्ण ने मथुरा की गद्दी पर अपने नाना उद्धव की मदद से धर्म की स्थापना की। 3. पांडवों का संघर्ष। श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ अपने संबंधों को सशक्त किया। उन्होंने महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया और धर्म की सही राह पर चलने की प्रेरणा दी। कृष्ण ने युद्ध में पांडवों की सहायता की, हालांकि वे स्वयं युद्ध में भाग नहीं लिए, फिर भी उनके निर्देशन और उपदेश ने पांडवों को विजय दिलाई। 4. साधारण जीवन में कठिनाइयाँ। श्री कृष्ण ने अपनी युवावस्था में कई कठिनाइयों का सामना किया। उनका बचपन गोवर्धन पर्वत की गोवर्धन पूजा से जुड़ा हुआ है, जहां उन्होंने भगवान इंद्र से गोकुल वासियों को बचाया। इसी प्रकार की घटनाओं में उन्होंने असुरों को पराजित किया और गोकुल वासियों को बचाया। 5. धर्म और अधर्म का संघर्ष। श्री कृष्ण ने कई बार धर्म और अधर्म के बीच संघर्षों का सामना किया। वे निरंतर अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करते रहे और जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सत्य और न्याय का पालन किया। भगवद गीता और श्री कृष्ण का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश केवल युद्ध और धर्म से संबंधित नहीं था, बल्कि जीवन के सभी पहलुओं को समझाने वाला था। गीता में श्री कृष्ण ने कर्म, भक्ति, ज्ञान और योग के माध्यम से जीवन को सच्चे रूप में जीने का तरीका बताया। उन्होंने अर्जुन को यह समझाया कि हमें अपने कर्मों का निष्कलंक रूप से पालन करना चाहिए और अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन की शिक्षाएं। 1. कर्म योग। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हमें अपने कर्मों को बिना किसी आसक्ति के करना चाहिए। कर्म का फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। 2. भक्ति योग। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि भगवान की भक्ति और प्रेम ही सर्वोत्तम रास्ता है। भक्ति से हम भगवान के निकट जा सकते हैं और आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। 3. ज्ञान योग। भगवान कृष्ण ने आत्मा के सत्य और प्रकृति को जानने के महत्व को बताया। उन्होंने ये कहा कि आत्मा न जन्मती है, न मरती है, बल्कि शाश्वत है। 4. धर्म का पालन। श्री कृष्ण ने सच्चे धर्म का पालन करने की शिक्षा दी।
धर्म का पालन जीवन की सर्वोत्तम साधना है जो हमें आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देता है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणादायक था और उनके कार्यों से हमें जीवन जीने की सही दिशा मिलती है। उनके द्वारा निभाए गए कर्तव्य, उनके संघर्ष और उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि धर्म की पुनःस्थापना और संसार में अच्छाई की विजय का प्रतीक है। उनका जीवन हमेशा हमें सिखाता है कि सत्य, न्याय, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन में शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं।